एकत्रित हुई थी और अत्रि की पत्नी है अनुसुईया, जिन्होंने सीता जी को पतिव्रत धर्म की दीक्षा दी थी। काशी में गंगा जी ने अनुसुईया से कहा, स्वयं गंगा जी ने अनुसुईया से कहा कि हे अनुसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की शंकर जी की पूजा और पति सेवा 1 वर्ष और उसका पुण्य मुझे दे दो तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी, क्योंकि मुझ में स्नान करने वाले हर प्रकार के व्यक्ति आते हैं। पापी जो हैं उनके पापों को साफ करने से वो पाप मुझ में लग जाते हैं। उस पाप को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, हे अनुसुईये, तुम 1 वर्ष पति सेवा और शिव भक्ति का पुण्य मुझे दे दो। अद्भुत बात कही, क्योंकि कहा गया है ना कि पाप और पुण्य का हस्तांतरण हो जाता है। कई एक ऐसे आख्यान हैं, पद्म पुराण में भी हैं, लिंग पुराण में भी हैं, शिव पुराण में भी हैं। हर एक पुराण में स्पष्ट किया गया। तो गंगा जी की बात सुन करके थोड़ी देर स्थिर हुई अनुसुईया का ठीक है। और अनुसुईया और पार्वती के बीच में भी संवाद होता है और समान रूप से जगत का कल्याण करने वाली अनुसुईया ने पार्वती को भी पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। और यही कारण है कि आज गंगा भी उनसे उस पुण्य की मांग कर रही है। सूत जी कहते हैं कि गंगा की ये बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य गंगा को दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी इस महान कर्म को देख करके भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिव भक्त है। अनुसुईया तो भगवान भोलेनाथ बोले, साध्वी अनुसुईये, तुम्हारा ये कर्म देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अत्रि और अनुसुईया अद्भुत सुंदर आकृति और पंचमुख भगवान शिव को अपने सामने प्रकट देख करके विस्मित हो गए। हाथ जोड़कर नमस्कार किया, स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। और जब लोक कल्याणकारी शिव ने कहा तो ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न हैं, तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए। आप दोनों भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा यही निवास करें। तब गंगा और शिव दोनों प्रसन्न हो गए और उस स्थान पर रुक गए और शिव का नाम लेकर के अत्रि ने जिस शिवलिंग को स्थापित किया था उसका नाम
नाम रखा, उसका नाम हुआ अत्रीश्वर। वह अत्रीश्वर शिवलिंग है। इसके बाद सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, महाभाग, वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो गंगा सप्तमी होती है, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी गंगा सप्तमी होती है, और उस दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई? केवल एक दिन के लिए गंगा का प्रभाव नर्मदा में ट्रांसफर यानी स्थानांतरित होता है। अद्भुत है, कैसा विज्ञान है। वैशाख शुक्ल सप्तमी गंगा सप्तमी को गंगा का प्रभाव, गंगा का जो अस्तित्व है वह नर्मदा में समाहित हो जाता है। एक दिन के लिए नर्मदा गंगा हो जाती है। कहाँ गंगा है, कहाँ नर्मदा। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, बड़ा अच्छा प्रसंग है। एक ब्राह्मणी थी, उनका नाम था ऋषिका, और वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और किसी ब्राह्मण की पत्नी थी, और वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। फिर भी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य यानी बचपन में ही विधवा हो गई थी। इसे कहा बाल वैधव्य। विवाह की कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्ष महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद, यानी जो यौवन का सुख है वह नहीं भोग पाई, और वह बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी सर्वथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में तत्पर रही। अपनी स्वयं की रक्षा करने में वह समर्थ रही, और पार्थिव शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की आराधना में लग गई। उस समय मौका पाकर के एक राक्षस, बलवान राक्षस, जिसका नाम है मूढ़, मूढ़ नाम का राक्षस बड़ा मायावी था। वह काम से पीड़ित था, वासना सक्त था। उस उत्तम सुंदरी कामिनी को तपस्या करते हुए देखा, और वह नाना प्रकार का लोभ दिखाने लगा, और उसने उससे प्रणय की याचना की कि तुम मेरे साथ रहो। परंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाली, शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली उस साध्वी नारी ने उसकी भावना को नहीं समझा, उधर देखा ही नहीं कि क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। क्योंकि तन्मय होकर के जब हम एक जगह ध्यान एकाग्र कर देते हैं तो हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, ना सुनाई दिया ना दिखाई दिया। केवल भगवत भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। वह कषांगी युवती
से तिरस्कृत माना उसने कि इसने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया, तो उस राक्षस ने मान लिया कि इस लड़की ने, इस महिला ने, ब्राह्मण पत्नी ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरा तिरस्कार किया है, लिहाजा अब हमें कुछ और सोचना है। और तपोनिष्ठ शिव ध्यान परायणा वे किसांगी विप्र पत्नी दैत्यराज मूढ़ को जब उसने नहीं देखा तो दैत्य राक्षस को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आता है राक्षस को तो वो अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, और मतलब जब होता है तो बड़ा सौम्य हो जाता है। जैसे सूर्पनखा जब राम के पास गई तो कितनी सुंदर बन के गई, और जब लक्ष्य पूरा नहीं होता क्रोध आ जाता है तो अपने रूप में आ जाते हैं। यहां पर भी वही होगा, वह दुष्टात्मा विकट रूप को दिखाते हुए और बार बार ब्राह्मण पत्नी को त्रास देने लगा। वह भय से, डर से थरथरा उठी और अनेक प्रकार स्नेह पूर्वक भगवान शिव की, हे शिव मेरी रक्षा करो, केवल शिव ही हमारे रक्षा करेंगे। वह विकराल राक्षस उसके सामने, और यूं कहें कि उसने यह तय कर लिया था कि किसी भी तरह से इस विप्र पत्नी को हमें, जो बाल विधवा है, उसे हमें अपने बस में करना है। और वह द्विज पत्नी बार बार शिव को पूर्णतया सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। और रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे हृदय से लगाता हूँ। जब विभीषण गए ना तो तमाम तरह की बात आई थी राम के सामने कि शत्रु का भाई आ रहा है, पता नहीं किस लिए आ रहा है। तो ने क्या कर, हाँ उसके शत्रुता के होंगे तो लक्ष्मण का एक बाण ही बहुत है, और शरणागत आया है तो उसे हृदय से लगाएंगे। आज जिस तरह से द्रौपदी ने कौरवों के अत्याचार से जिस समय बाल पकड़ करके दुशासन खींच करके लाता है दुर्योधन के लिए, केवल एक सहारा है, प्रभु हे केशव मेरी रक्षा कर। आज वह ब्राह्मणी भगवान भोलेनाथ से केवल एकमात्र शरणागत होकर के वह उपासिका पुकार करती है, और जैसे ही वहां भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान के लिए जो उपक्रम किया, आज यहाँ भोलेनाथ प्रकट हो गए। दोनों घटनाओं का वो एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करें, समझें कि यहाँ क्या घटना हुई और वहां क्या घटना हुई थी द्रौपदी के साथ। वहां भगवान केशव ने रक्षा की है, यहाँ भगवान शिव उपासक है वह, तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए और उस मूढ़ राक्षस की ओर दृष्टिपात किया, वह जल के भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने
कहा कि वर मांगो। साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंद जनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया, प्रणाम किया और स्तुति की, सिर झुका करके कहा, हे देव देव महादेव, शरणागत वत्सल आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करते हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम आज्ञा में भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरे लिए वरदान है, मेरे लिए सिर्फ यही वरदान है, इससे अधिक और क्या हो सकता है महेश्वर। महादेव ने कहा, हे ऋषिके, तुम सदाचारिणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे अवश्य और ब्राह्मण इस बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान शिव का वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ, ये जानकर हर्ष से भर आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक उपस्थित हुए और उनका भली प्रकार पूजन किया। फिर शुद्ध भाव से हाथ जोड़कर मस्तक झुका करके उनकी स्तुति की। गंगा ने कहा, हे ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहां रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। एक दिन के लिए यहां मैं आऊं, उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूं। ये अद्भुत ये अद्भुत तीर्थ है जहां एक राक्षस ने आक्रमण करके एक बाल विधवा होते हुए एक विप्र पत्नी को, विप्र कन्या के साथ अनाचार करने का प्रयास किया। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर के उसकी रक्षा की और राक्षस का अंत कर दिया। तो निसंदेह इस तीर्थ में मैं भी इस दिन निवास करना चाहती हूँ। तो ये वचन दिया और भगवान भोलेनाथ ने भी सहज कहा कि हे गंगे, वैशाख शुक्ल सप्तमी यानी गंगा सप्तमी के दिन एक दिन के लिए नर्मदा तीर्थ में गंगा का अवगाहन, गंगा का प्राकट्य होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे वहां गोवर्धन में मानसी गंगा है। गंगा को अपने मन से प्रकट किया था भगवान केशव, और कैसे किया था कि उन्होंने जब वत्स यानी बछड़े के रूप में असुर का संहार किया, तो कहा कि गोवंश का एक
तुमने वध किया है, लिहाजा आपको पाप होता है, आपको गंगा स्नान करना है। तो गंगा यही प्रकट कर दिया, भाई मानसी गंगा है। और बस उसी तरह से यहाँ नर्मदा